और जो आज तूने सईदा के जनाजे पे हरकत की है, मेरे दिल में तो ये आवे था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खामोश है, कोई बेहूदगी ना करियो। अरे मौत का घर है, कम बहुत मारी। अरे सदमा हुआ है बच्ची पर, वरना खामखा थोड़ी दिमाग पलट जावे है किसी को। अम्मा कल अकीला भाभी तुम्हारे कमरे से निकल रही थी, खैर तो थी ना? एक बात तो बता मुझे, कानी दज्जालनी। कानी वैसे तो तुझे नजर ना आवे है, 7.5 नंबर हो गया है तेरा। हमीदा की पालतू बिल्ली को मोड़ा समझ के उस पे बैठ गई तो उसका इंतकाल हो गया। मुझे दूध में ओवल्टीन की बजाय तूने चाट मसाला मिलाकर दे दिया, मुझे पेचिश लग गई है। ये बता कि अकीला को कैसे देखा तूने? वो ना मैं उसके बुरके की बदबू से समझ जाती हूँ, उसका जो पोता है ना, मुझे लगता है उसके बुरके पे ही मूतता होगा। चुप कर जा गंदी, वॉमिट हो रही है मुझे। तू तो है ही औरत, जा जाके अचार खा ले, अफाका होगा। मैं तेरे मुंह पर रख के चाटा मारूंगी। या अल्लाह, ऐसी बेहयाई, ऐसी बेगैरती, ये जमीन फट जाए और ये सब उसमें समा जावे। इस जीने से तो बनना बेहतर है। आपको दूसरी साहब क्या जवाब दूंगी मैं आपको? क्या खानदान था, कैसे कंजर बच्चे निकले हैं अल्लाह। बड़ी चालाक निकली है बद्रिका, सर ढांप के निकल गई। वैसे आपी क्या है? तुमने ना ऐनक उतार के सही नहीं किया। क्यों? मुझे एक बात बताओ, तुम 7.5 नंबर के साथ बस में बैठ के अपनी क्लिनिक कैसे जाती हो? मैं क्या करती हूँ, घर से निकलते ही ना खंभों को गिनना शुरू कर देती हूँ, 7वें खंभे के साथ मुड़ती हूँ ना, बस स्टॉप आ जाता है। मोटे शीशों के ऐनक नहीं लगाऊंगी भाई, मार्केट वैल्यू और गिर जाएगी। आपा, तुम कोई ट्रक हो या कोई गैस का सिलेंडर, तुम्हारी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। अब तनख्वाह मिलेगी ना तो मैं ना नीले वाले लेंस लूंगी। मोनालिसा ने एक ड्रामे में लगाए हुए थे ना घटिया वाले, मैं बहुत अच्छे वाले लेंस लूंगी। डाइन लगोगी, वो भी मर्दाना मुंह वाली डाइन। गंजी बला कहीं की। पड़ गया दौरा। हेलो। तो उसकी बहन को स्कूल में लिया ना? नहीं, घर में नहीं, घर में नहीं, घर में नहीं। वो हमारी अम्मा को ना गुस्सा बहुत आता है, बड़ी पंगेबाज है हमारी अम्मा। हाँ, किसी की भी शादी की बात आए ना तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। कहती है शादी के बाद मिलता ही क्या है? शादी के बाद औरत को औलाद की चाह होती है ना, उसके अलावा क्या मिलता है? तुम लोगों को भी अगर औलाद की चाह हो ना, कुत्ते का बच्चा पाल लेना। पीठ अभी लगी नहीं कि गट कुतरे आन मौजूद हुए। ये कौन बदबख्त है जो तुझे वरगला रहा है? बदरिका, मुझे तो तुझ पर बड़ा मान था और तू फोनों पर मेरी बुराइयां करती फिर रही है। अम्मा, मैं तो लाड में कह रही थी। हाँ, लाड में तू अपनी माँ को पंगेबाज कहवे है। मेरी तो अकल में यही आवे है, तुम सब बहनों के ना सर मुंडवा दूं और टाट के चोले पहनाऊं ताकि तुम सब बहनों के दिमाग से ये शादी का खन्नाट निकल जावे। अम्मा, क्या शादी करने का हक औरत का नहीं है? और ये कुत्ता माँ, तुझे सिर्फ शादी में ही औरत का हक नजर आवे हैं? ये जो इक्का दुक्का भूले भटके रिश्ते आ जावे हैं, ये तुम्हारी नकली चपली शक्लों पे नहीं आवे हैं, ये तुम्हारे गिरेज और 45,000 पे आवे हैं। मैडम बन गई है
अकल नहीं आवी है तुझ में अभी तक। एक कुल्लू की पट्टी है तू बदरका। और मुझे ये बता बदबख्त, कौन है जिससे तू बातें कर रही थी? देख बता दे, नहीं तो मैं स्कूल पहुंच जाऊंगी। छोड़ो ना अम्मा, उसने तो बस एक रिश्ता बताया था। किसने बताया था? खाला ने। ओए, ये खालदा है जो उनकी बड़ी राजदार बनी हुई है। मैं तो उस कुत्तामा के घर पहुंच जाऊंगी। मेरी लड़कियों को खराब करने चली है वो उल्लू की पट्टी। वाह भाई वाह, बैल न कूदा कूदी कौन, ये तमाशा देखे कौन। मैं तो उसके घर पहुंच जाऊंगी। बड़ी ही दखल दर माकूलात करे है ये खालदा बेगैरत। सुन ले बदरका, मैं सिर्फ बयाने के चक्कर में ही तुम लोगों को नीच और बेगैरतों के हवाले नहीं करने की। ऐसे तो बेहतर है यहीं पड़ी रहो। शादी करके कौन से लड्डू पेड़े मिले हैं। आजकल के मर्द तो हो में ही 2 नंबर हैं, काम काज करे नहीं है, बीवियों की कमाई पे नजर जमाए रखे हैं। अम्मा सारे मर्द एक जैसे तो नहीं होते ना, आखिर अब्बा भी तो एक मर्द थे ना। कुत्तामा, एक मर्द ही थे से तेरा क्या मतलब है? अल्लाह बख्शे कुद्दूसी साहब मर्द ही थे। इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के बाद असल मर्द बनना ही बंद हो गए। अब तो सब बनास्पति और जाली मर्द ही नजर आवे हैं। पूरे चांदनी चौक पे धूम थी तुम्हारे अब्बा की। कुद्दूसी साहब में ऐसी मर्दाना वजाहत, ऐसी जामा जेबी थी, आहा क्या बताऊं मैं। अम्मा बुरा मत मानना, ऐसी भी कोई खास मर्दाना वजाहत नहीं थी अब्बा में। जरा गौर से देखे ना तो बिल्कुल हुबहू मुशाबत है अब्बा और वदूद में। अब बेहया क्या कहना चाह रही है? क्या तेरा बाप भी वदूद की तरह हिलजुल था? मैं तो शक्ल की बात कर रही हूँ। ये भी अच्छा इम्तहान लिया है मेरे अल्लाह ने। एक बेटा दिया, वो भी जनाना। उससे ज्यादा मर्दाना औसाफ तो तुम तीनों बहनों में हैं। तो तुमने भी तो अम्मा उसे घर के काम काज में उलझा के बिल्कुल औरत बना दिया। अगर काम काज में ना लगाती ना तो हिजड़ों की कोई टोली अपने साथ ले जाती। तालियां पीट पीट के ना सड़क पर शीला की जवानी, मुन्नी की जवानी गाता फिरता। अम्मा बोल बदबख्त, ये जो बात बेबात तू कुत्ते की तरह मुंह बना लेवे है ना, इससे मेरे तन बदन में आग लग जावे है। अरे कितने लाड किए मैंने तेरे। तेरी दोनों बहनों ने मुझ पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया, पर मैंने तस्लीम किया कि जो ज्यादा कमावे है वही ताजीम के काबिल होवे है। पर तू इतनी बड़ी खबीसन है कि तू टेलीफोन पर अपनी माँ की बुराइयां कर रही थी, कीड़े निकाल रही थी उसकी जात में। हाँ, मेरी बात हो गई है लड़के वालों से। एक आध दिन में मुझे देखने आ रहे हैं शादी के लिए। चला ले अपनी मर्जी, चला ले बदबख्त। मेरा तो जिगर नासूर हो गया है। चला ले अपनी मर्जी, चला ले। इंशाअल्लाह जुमे को निकाह होगा और हफ्ते को तलाक। अभी से बद्दुआएं मत दो, अभी तो वो घर पर देखने भी नहीं आए। शादी के नाम पर इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? मैं बता रही हूँ अम्मा, बड़ी मुश्किलों से ये रिश्ता हाथ लगा है। बशीर बहुत शरीफ इंसान है। नफरत है मुझे बशीर से। क्या करे है वो? बैंक में नौकरी करते हुए पिछले दिनों गाड़ी भी निकलवाई है। ठीक है, जब तूने आंख मटक्का कर ही लिया है, पूरी सेटिंग हो गई है, तो अब मिलवा ही दे। पर एक बात याद रखना बदरिका, इनकार और इकरार का हक सिर्फ मुझे है और किसी के पास नहीं है। बशीर तुम्हें मायूस नहीं करेंगे अम्मा? चुप कर कुत्तामा। माँ के सामने गैर मर्दों के कसीदे पड़े हैं।
बशीर तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। लुतरी कहीं की, चल यहाँ से जा।